सोनम सोनम सोनम, राजा रघुवंशी हत्याकांड और ढेर सारे सवाल, और इन सवालों के बीच ऐसा लगता है अंतहीन होती जा रही है शिलोंग एसआईटी की पड़ताल। जब लगता है कि तमाम रहस्यों से पर्दा उठ गया, तब अचानक से कुछ नए किरदार इसमें एंट्री ले लेते हैं। किसी मसाला मूवी, थ्रिल और सस्पेंस वाली मूवी से कहीं ज्यादा। किरदारों की भी बात करेंगे, शिलोम के किरदार को, शिलोम बनाम सोनम के रिश्तों को, और बहुत सारे सवाल जो खड़े हो रहे हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले अपडेट बता दें। नमस्कार, आपके साथ मैं ललित प्रजापति। अपडेट इस मामले में यह है कि अब शिलोम कह रहा है कि एक पुलिस वाला और एक वकील, उसके कहने पर उसने जो सामान इधर से उधर किया या डिस्ट्रॉय किए या सबूतों से छेड़छाड़ की, इसमें अब वो दो लोगों का जिक्र कर रहा है। एक वकील का जिक्र कर रहा है, एक पुलिस वाले का जिक्र कर रहा है। कौन है ये वकील, पुलिस वाला, कैसे वो इस केस से कनेक्ट हुए हैं? लेकिन इतना तय है कि जब से ये पूरा मामला सुर्खियां बना है, तब से ये करीब 7-8 किरदार जो अब तक गिरफ्तारियां हुई हैं, इन्हें सब कुछ पता था कि मामला इतना बड़ा हो चुका है। बावजूद इसके ये सभी खामोश रहे। हालांकि कानून के जो लंबे हाथ हैं वो एक एक सिरे को पकड़कर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। लेकिन ये कब कहा जाएगा कि ये फाइनल फुल स्टॉप है? शिलोंग एसआईटी को दोबारा आना पड़ा है। शिलोम जो है, शिलोम जेम्स, वो एक्सपर्ट है ऐसा लगता है घुमाने का। इसी तरह से नाले से जब पिस्टल बरामद हुई, तब भी शिलोम लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा। आखिरकार उसे नाले में उतारा गया। इसी तरह से शिलोम के घर, शिलोम के ससुराल, वहां पर भी जब टीम गई तो उसने तब वहां से भी चीजों की बरामदगी हुई। 2 बार शिलोम के चलते पुलिस को, मतलब एसआईटी को वापस आना पड़ा। कहां? इंदौर या मध्य प्रदेश का जो एक और इलाका रतलाम, वहां पर। इन सब के बीच एक अपडेट ये भी जान लीजिए कि जो सोनम का परिवार है वो पहली बार पब्लिक डोमेन में आकर कुछ बातें कर रहा है। देवी सिंह रघुवंशी पिता और संगीता रघुवंशी सोनम की मां। देवी सिंह का कहना यह है कि राज जो है वो 15-18 हज़ार रुपये कमाने वाला है, और हमारी छोरी, मालवा में छोरी लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हमारी छोरी लाखों कमाती है, कहीं कोई ऐसी बात हो ही नहीं सकती। और भी बहुत सारी तमाम बातें कही हैं, वो इस चर्चा का वो मसला नहीं है। लेकिन पहली बार सोनम का जो परिवार है, पड़ताल शुरू होने के बाद मीडिया के सामने पहली बार इस तरह के बयान आए। उनका भाई जरूर आता रहता है गोविंद, लेकिन परिवार अब पहली बार होगा। तो वापस इस पर आते हैं सोनम और शिलोम। कुछ सवाल हैं जो पब्लिक के मन में हैं, जो हमने पब्लिक से ही पूछे हैं, जो इस कंटेंट को रोजाना देखते हैं, और कुछ और सवाल भी हमने मिक्स किए हैं लोगों से पूछकर। मसलन कि सोनम को कैसे शिलोम जेम्स जानता है, इनके रिश्तों की शुरुआत क्या है, ये कड़ियां खोली जाएंगी। ये बेहद जरूरी सवाल है। ये सवाल जरूरी क्यों है? पहले ये सवालों की कड़ियां खोजी जाएंगी और उसके बाद सबूतों की लंबी फहरिस्त बनाई जाएगी। जेवर मिल चुके हैं, 5 लाख रुपए का अब तक पता नहीं चला है। लैपटॉप में क्या कुछ है ये पता नहीं चला है। एफएसएल की रिपोर्ट, जिसे शिलोंग पुलिस माइलस्टोन मान रही है, अपने केस का सबसे मजबूत सिरा मान रही है, वो अब तक आई नहीं है। उसे आने और उसमें एविडेंस के होने पर भी बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। लिहाजा ये सवाल है, इन्हें अब शिलोंग पुलिस इन्हें सुलझाने की कोशिश करेगी। तो शिलोम की जो पत्नी है, उसने ये आकर कहा था कि उससे पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद उसने बहुत छोटे मोटे जवाब, नपे तुले जवाब उसने मीडिया के सवालों के दिए। अब सवाल कैसे खड़े हो रहे हैं कि सोनम को कैसे शिलोम जेम्स जानता था, वो चेन क्या है, चेन ऑफ कनेक्शंस क्या है। इसके अलावा शिलोम सोनम को क्यों बचाना चाहता है? सबूतों से छेड़छाड़ करना, वो भी इतने गंभीर मामले में, सिर्फ पैसे के लिए होगा क्या? आपको ये लगता है? कल ही जो विपिन है, भाई राजा रघुवंशी का भाई, वो गंभीर आरोप लगा रहा है कि सोनम और शिलोम जेम्स, इनमें गहरे संबंध हैं। अब वो क्लियर नहीं कर रहा है वो गहरे संबंध अवैध संबंधों की हद तक है या कहीं कोई और पेच है। ये एक बड़ा सवाल कल ये आरोप लगाया गया था। दूसरा सवाल कि शिलोम सोनम को क्यों बचाना चाहता है, ये जाहिरा तौर पर सवाल खड़ा हो रहा है। राजा के भाई का आरोप है कि सोनम और शिलोम का गहरा संबंध है। शिलोम जेम्स के घर से सोनम के लैपटॉप और बैग बरामद होते हैं। बड़ा सवाल ये कि जब ये 2 चीजें रखी हैं, इतनी सेंसिटिव चीजें रखी हुई हैं, क्या पत्नी को इस बारे में पता है? शिलोम जेम्स की पत्नी को इस बारे में पता है कि इतने भयानक, पूरे देश को सनसना देने वाले, पूरे देश के रोंगटे खड़े कर देने वाले मर्डर मिस्ट्री के सबूत उसके घर पे रखे हुए हैं, शिलोम के चक्कर में रखे हुए हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल, राजा के बारे में शिलोम जेम्स का जो व्यवहार है वो किस तरह का था?
ये सब पत्नी से सवाल है। अब ये एसआईटी ने पूछे नहीं पूछे और इनका जवाब तलाशने की कोई और विधि है एसआईटी के पास, पता नहीं, लेकिन ये सवाल बहुत मायके के हैं। इसके अलावा सोनम की शादी पर शिलोम जेम्स का व्यवहार क्या था? खुश था, उदासीन था यानी न्यूट्रल था, या जानकारी नहीं थी? किस तरह से? शिलोम एक ऐसे किरदार की तरह निकलकर सामने आया है जो पूरे सवालों की, जो पूरी पड़ताल की धुरी है उसको बार बार प्रभावित कर रहा है। जिस केस में एविडेंस ही सबसे महत्वपूर्ण हो, टेक्निकल फिजिकल एविडेंस, वहां पर शिलोम सबसे ज्यादा पुलिस को घुमा रहा है, गुमराह भी करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये ठीक है, पड़ताल जो है वो ट्रैक पर चल रही है, इस वजह से उसका बहुत असर नहीं हो रहा है। अब शिलोम जो जिक्र कर रहा है वकील और पुलिस, वो हैं कहां के? अगर वो वकील और पुलिस हैं, मतलब ये वो दो लोग हैं जिन्हें राजा की डेड बॉडी मिलने और सोनम के कथित तौर पर सरेंडर या सोनम की कथित गिरफ्तारी, यहां पर भी गाजीपुर पुलिस में और शिलोंग यानी मेघालय पुलिस में बड़ा विरोधाभास है। ये सरेंडर कहा जाएगा या ये गिरफ्तारी कही जाएगी, इसे लेकर कोई ठोस जवाब दोनों की तरफ से नहीं मिला है। खैर, तो तब से जब से सोनम वापस आई है और अब वो चूंकि आरोपी बना दी गई है, पीड़ित से आरोपी बनी है, उसके बाद से ये माना जाए कि क्या वकील और पुलिस जो हैं उन्हें भी इन सब के बारे में जानकारी थी और वो गाइडेंस दे रहे हैं, किसी रिश्ते के चलते शिलोम को बचा रहे हैं, या वो भी इस घटना के सूत्रधारों में शामिल हैं, या किसी न किसी तरह से सह आरोपी इस पूरे घटनाक्रम में हैं। ये एक बड़ा सवाल है। इस बीच खबर यह भी आई है कि रायपुर का जो वकील है फैजान खान, ये तब चर्चा में आया था जब शाहरुख खान को लेकर इसने केस कर दिया था, तब ये चर्चाओं में भी रहा, मुंबई पुलिस आई भी, इन्वेस्टिगेशन भी हुआ। इसका बीच में ये हवाला मिलता है, अलग अलग अखबार ये लिखते हैं कि जो फैजान खान है, रायपुर का रहने वाला वकील है, वो सोनम की तरफ से केस लड़ने को तैयार है, या उसने इस तरह का इनिशिएटिव लिया या उसने इस तरह की पहल की। उसकी भी हम पुष्टि कर रहे हैं, आगे वो अपडेट हम आपको देंगे। तो शिलोम सबसे महत्वपूर्ण किरदार बनकर निकलकर सामने आया है। शिलोम से जुड़े जो सवाल हैं वो एसआईटी को सुलझाने ही होंगे, क्योंकि टेक्निकल एविडेंस, जिस टेक्निकल एविडेंस की बात की जा रही है, एक एफएसएल उसका टेक्निकल एविडेंस होगा, उसके अलावा व्हाट्सएप चैट, चर्चा, कॉल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल्स और मैप की जो लोकेशन है इन सभी आरोपियों की, सोनम, राज और इसके अलावा राज के जो दोस्त हैं जिन्होंने हमला किया या जिन्होंने मर्डर किया, इनके जो लोकेशन है, इनकी जो कॉल डिटेल्स है, उसे पुख्ता आधार माना जा रहा है शिलोंग एसआईटी की तरफ से। एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार है। इन सब के बीच बार बार एसआईटी को आना पड़ता है और वो आना पड़ता है शिलोम की वजह से। इतना दिलचस्प और घुमावदार किरदार शिलोम हो गया है इस पूरी मर्डर मिस्ट्री में, जो लगातार पेंच पैदा कर रहा है। बातचीत करवाई गई, आमना सामना करवाया गया, गंभीर आरोप इस पर यह है कि एविडेंस नष्ट कर रहा, और छोटे मोटे एविडेंस नहीं, मर्डर के प्लान बी यानी रिवॉल्वर को नष्ट करने की कोशिश, पिस्तौल को नष्ट करने की कोशिश, गहने, हालांकि गहने के लिए जो सोनम का भाई है उसे बुलाया गया कि ये गहने मिले हुए हैं, क्या ये सोनम के हैं या सोनम या राजा के हैं, इस तरह की बातें उनसे पूछी गई है, उसकी भी पुष्टि ली गई है। पुलिस ने साफ कुछ नहीं किया, पर गहनों के मिलान के लिए गोविंद से भी पूछताछ हुई है, यानी सोनम के भाई से। वो कहां से मिलते हैं? शिलोम के घर से। और शिलोम की पत्नी से जब सवाल पूछे जा रहे हैं, उसे हालांकि छोड़ दिया गया है। शिलोम की पत्नी से जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो बहुत फौरी तौर पर टालने वाले वो जवाब दे रही है। और ऐसा कैसे हो सकता है, जो कई सवाल हमने जो अभी हमने आपको सवाल बताए कि सोनम और शिलोम के रिश्ते का नेटवर्क क्या है, कैसे मिले, कैसे दोस्ती हुई और कैसे इस हद तक ये रिश्ता पहुंच गया कि सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री के सबूत मिटाने पर तैयार हो गया शिलोम जेम्स, या फिर उसका राज से कनेक्शन है, लोकेंद्र से उसका क्या कनेक्शन है, ये तो क्लियर हो गया, ये तो पूरी परिपाटी बैठ गई। अब जब ये आज का जो अपडेट हमने आपको बताया, ये सवाल तो हो गए जो सोनम शिलोम के रिश्ते से जुड़े हैं, शिलोम के बाकी आरोपियों से रिश्ते से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो शिलोम की पत्नी है, क्या उन्हें इस बात की भनक थी, उनके रिश्तों के बारे में जानकारी थी, शादी के दौरान शिलोम का व्यवहार कैसा था, चूंकि मामला मनोवैज्ञानिक भी हो चला। अब जो दो किरदार जिनका जिक्र किया जा रहा है, एक वकील और एक पुलिस, वकील और पुलिस के किरदार
वो कौन है, उनका किससे कनेक्शन है, क्या वो राज से परिचित है, या जो बाकी जिन्होंने मर्डर किया था राज के दोस्त, उनसे कोई कनेक्शन है उनका, लोकेंद्र से कनेक्शन है, सोनम से डायरेक्ट कनेक्शन है, या फिर वो शिलोम के कहने पर उसे सलाह दे रहे हैं, या सिर्फ सलाह दे रहे हैं, या फिर बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक और बात जान लीजिए कि अदालत में 2 आरोपी पलट गए हैं। जैसे जैसे आरोपी पलटते जाएंगे, क्योंकि पुलिस के बयान की सुनवाई के दौरान, यानी जब मामला न्यायालय में होता है, अदालत में होता है, जुडिशियल होता है, तब बयान वही मान्य होते हैं जो सक्षम अदालत के समक्ष दिए गए हैं। 180 और 183 भारतीय न्याय संहिता। तो 2 आरोपी पलट चुके हैं अपने बयान से। बाकी के आरोपी भी अगर अपने बयान से पलटते हैं तो ये गुत्थी उतनी पेचीदा होती जाएगी। फोन के एविडेंस दिए जा सकते हैं, एफएसएल के एविडेंस दिए जा सकते हैं, कॉल डिटेल्स एविडेंस के तौर पर दी जा सकती हैं, लेकिन क्या फिर ये मामला रेयरेस्ट तक जाएगा, ये बड़ा सवाल रहेगा। सख्त से सख्त सजा तक जाएगा। कानून के जानकारों के हिसाब से इसके चांसेस लगातार कम होते जा रहे हैं, और आरोपी इसी तरह से पलटते रहे तो लिहाजा हर सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो चला है इस पूरे घटनाक्रम में। लगातार किरदारों की एंट्री हो रही। जब आपको लगता है केस क्लोज, तभी अचानक से 2 नए किरदारों की एंट्री हो जाती है, वकील और पुलिस। तो और कितने किरदार हैं इस केस में, राजा मर्डर केस, कितने किरदार शेष, इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। और इन्हीं सवालों से चेन ऑफ क्राइम बनेगी। इसी पड़ताल के जरिए शिलोंग पुलिस वो चार्जशीट तैयार कर पाएगी जो इन आरोपियों को उनके किए की सही सजा दे, दोषी सिद्ध कर दे। वरना कई बड़े केसेस आपने देखे हैं जो सबूतों के अभाव में पलट जाते हैं, यू टर्न ले लेते हैं, बरी हो जाते हैं कई लोग सिर्फ सबूतों के अभाव में। तो क्या यह केस भी उस रास्ते पर जा रहा है? ऐसे तमाम तरह के सवाल और आगे भी इन्हीं सवालों को आपके लिए डिकोड करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।